तिलक रामलीला कमेटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। यह वही स्थान है जो अगस्त्य मुनि ने बताया है। इसी जगह राक्षसी माया है। यह शास्त्र मैंने अगस्त्य मुनि से आशीर्वाद में पाए हैं। अहो भाग्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भ्राता जी देखो, पंचवटी पर साथ साथ सूरज का दृश्य दिखाई दे रहा है। मानो प्रकृति का सारा सौंदर्य यहीं पर पाया जाता है। हाँ लक्ष्मण, 10 वर्ष के भ्रमण के पश्चात गोदावरी नदी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तिनके के समान त्याग चुका हो परम के आश्रय में, उसे वैरागी कहना चाहिए। ये जवानी भी क्या बला है जिसमें जीव मात्र सारे सब कुछ भूल जाते हैं। मेरी जवानी भी तो देखो, ये उछलती हुई गेंद के समान है। सच पूछो तो बहुत तंग करती है। इनकी सूरत पे नजर आता है बल भी, रूप भी और तेज भी दिखता है। ये योगी भी है और भूप भी। हाय मैंने क्या देख लिया। चंपल लोचन मुझे बेचैन आराम करते हैं। ये किस वन के हिरण है जो बांदी का काम करते हैं। जरूरत अब नहीं मुझको ये बर्म पाठशाला में। स्वामी आपने आलू कचालू पाठशाला में। जी मैंने कहा आप कौन? आप अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। तुम बताओ कौन हो, किसकी बेटी हो?
मैं ऋषि वैश्या की पुत्री हूँ, लंकापति रावण की बहन हूँ और खैर और दूसर की प्यार और दुलारी हूँ, बहन हूँ रावण की। नाम मेरा सुर्पनखा है। बताइए देवी, किस कारण से आना हुआ? इसलिए कि मेरा दिल जो है तुम्हारी तिरछी चितवन का निशाना हुआ और यहाँ आने का बहाना हुआ। मुझे हासिल है आजादी, कहीं भी आने जाने की। मैं घूमती रहती हूँ पति की तलाश में, अरे जाने में। बड़ा ही विजनशील स्वभाव है। परमणशील नहीं, तुम सुन के खुश होगे। मैं पति की तलाश में हूँ। क्या अभी तक तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं हुआ? हो कहां से? मेरी ऐसी बलवान गुण विधान सुबह की खान तो वर मिलता कहां से है? सुई किन्नर मेरे पति बने, उनकी इतनी औकात कहां? गंदर में मैं हूँ उसन कहां? ये रूप कहां? ये बात कहां? मैंने कहा फूल किसी पत्ती, ये आंख कहां? ये ढक कहां? ये पात कहां? बोला के हसीन जमाने में, पर तुम जैसी बात कहां? देवी, हम पर दया करो। इस आशा को छोड़कर अपनी राह लो। क्या कहा? ये क्या कहते हो? भूखे भिखारी होके खीर की थाली को पकड़ मारते हो, मुझे सिखाते हो। हम धिक्कारते नहीं, क्षमा चाहते हैं। क्यों तुम राजकुमार हो इसलिए? लेकिन मैं भी लंका के राजा रावण की बहन हूं। यदि बहन और जाति का गर्व है तो तुमसे उच्च खानदानी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वास्तव में तुम इस प्रकार से श्रेष्ठ हो, परंतु मैं स्त्री के होते हुए मैं दूसरे को पत्नी कैसे बना सकता हूँ? जिस प्रकार तुम्हारे
पिता ने तीन शादी कर रखी है और तुम्हें तो 2 ही करनी है। कुछ भी हो, परंतु राम को सीता के सिवाय अजी चूल्हे में डालो इस काली कलोची निगोड़ी, इसको हटा भी दो। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। मुझसे यह सवाल करना बेकार है। देखो, वह इस काम के लिए तैयार है और इस समय अकेला भी। अजी मैं तो उनसे मजाक ही कर रही थी। ये जी सच पूछो तो मैं तो आप ही को देख रही थी। हो अजी जती जी, जब पूरा हुआ भाई, पूरा हुआ। ये क्या कह दिया माई? तुम राजा मैं राजकुमारी, तुझसा कुछ पुरुष मुझ जैसी नारी। तुम भूल तो मैं बांके बिहारी, दोनों मिल जाए तो बन जाए पंच बिहारी। कैसे कहूं वही सरदारी, सरदार सुता हूं, सरदार की शरण में हो। मैं भी कम नहीं किसी से, मैं भी लंकेश की बहन हूं। ओ अगर बहन लंकेश की, उस खानदान की भी, तो जाओ स्वामी के निकट, इच्छा हो तो आनंद की। ठीक है, मैं समझती हूं कि तुम दोनों इस कुरूप स्त्री से डरते हो। क्यों मुझे इनकार करते हो? मैं अभी इस विकराल मूर्ति को हटाती हूँ। दुष्ट राक्षसनी बहस हो चुकी, ऐसे दिल लगी, हंसी भी लगी। सच है पूरे 100 बोलों से दिल लगी का अंजाम पूरा होता है। सुंदर सुंदरी इधर आओ, क्या तुम नाराज हो गई? सुंदरी इधर आओ, क्या
आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो और रास्ते से प्रसाद भी लेके जाओ। Thank you. मैं कविता बोलने जा रही हूँ, वो मेरी माँ के लिए बोलने जा रही हूँ। हजारों बार मुझे फिर भी मैं खुशी से भूल जाती हूँ। जब हंसती है मेरी माँ, मैं हर दम भूल जाती हूँ। धन्यवाद।
नहीं नहीं, मेरे पैरों में आ जाए। चल नियोले, चल। तुम्हारा भाई भूल गए हो क्या? तुम्हारा भाई भी यहाँ खड़ा है। चल नियोले यहाँ से, चल चल। भोजन का प्रबंध किया जाए। पिछली लाइन में जाते हो। अरे लाल मुजक्कर, नाचने वाली का प्रबंध किया जाए। अभी महाराज। अरे वाह मेरे लाल मुजक्कर, क्या तूने बात कही। नाचने वाली का प्रबंध किया जाए। कट गई भैया, मेरी नाक कट गई। अरे मेरे भैया, मेरी नाक कट गई। अरे मौसी, किसी चूहे ने काट लिया क्या?
इन बेशर्मों को जरा चुप भी कर लो। यहाँ मेरी नाक कट गई है और इनको मजाक सूझ रही है। क्या कहा? नाक कट गई? नाक कटी नकली आई। बताओ बहन सुरभि को किसने तेरा ये हाल किया? किस ताली में हरकत की? किसके सर पर नाक कटी? सीने से खबर कौन आई? किसकी पूरी घड़ी? शाम के मुंह में उंगली में किसके लिए बदौल पड़ी? अदम के रास्ते कौन चला कि किसकी मौत से आग लड़ी? आज किधर में शराब में बदौर, अब मेरे खून का नच देगी। बता मेरे सुरपंखा, किसने किसने तेरी ये हरकत की? भैया, आज मैं घूमते घूमते पंचवटी की ओर जा पहुंची। वहां दो बनवासी अपने को राम और लक्ष्मण बताते हैं और उनके साथ एक सीता नाम की सुंदरी भी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके योग्य लिए समझकर मैं वहां जा पहुंची। उसी के बीच में छोटे भैया लक्ष्मण जो बता रहे थे, उन्होंने मेरी नाक काट डाली। किसके योग्य समझा? मेरे योग्य? मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं भाई का मेरे योग्य। अरे चुप करो, नहीं क्या लगा रखी है? मेरे योग्य। अरे आपका सीता सेविंग में से कर नाक डाली। बहना, तू किसी बात की फिक्र न कर। मैं उन वनवासियों को ठिकाने लगा दूंगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं यहाँ खैर और दूसरे की माया है? अभी मजा सिखाऊंगा उन्हें राजकुमार कहलाने का, मेरे ही इलाके में आकर उन पर हाथ उठाने का। पता चलेगा अभी उन्हें तेरा खून बहाने का। जब तक बदला न ले लूं, रोटी तक न खाने का। बहना, जिसने तेरी नाक काटी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चीर कर छाती उसकी लहू लहू सारा पी लूंगा। हुसैन, अपने सेनापति और सूरवीरों को तैयार करो। कल प्रातःकाल होते ही उन वनवासियों को ठिकाने लगा है। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और उन वनवासियों का खून पी के अपनी नाक का बदला लूंगी। अरे साहब की दुकान ही नहीं जा सके। यदि ज्यादा बंधक लगाई तो समझ ले तेरी भी मौत उन वनवासियों के साथ आई।
बोले एक काम कर यार तो फूल उठक दिया चलो ठीक है फिर वनवासी के बच्चे, तू नहीं जानता यहाँ पर खैर और दूसरे की माया है। वो एक बाइक की देख रहा है। अरे ओ वनवासी के बच्चे, सावधान, तेरे सामने खैर आया है। अब बता राजकुमार के बच्चे, अरे क्या कारण तेरा यहाँ आने का? अब समझ ले, यहाँ से तू वापस नहीं जाने का। अभी सजा सिखाऊंगा तुझे, सुपर ताकि न बदलने का। अरे क्यों बकवास करते हो? अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलेगा जब तीर मेरा, अकड़ निकल जाएगी, बच नहीं पाएगा फिर तू, जिंदगी चली जाएगी। नहीं, पहले तुम कहो। नहीं, भाई साहब, पहले तुम कहो। क्या कहा? इसके लिए हमारा भाई शतायु अकेला ही काफी है। अरे ओ वनवासी के लड़के, अब मंडी के लिए तैयार हो जा। उस दिन तो तू बच गया था, अब कैसे बचेगा मेरे घेरों से? जानता नहीं तू हम तीनों शहरों की महिमा। ले अब मंडी के लिए तैयार हो जा। अरे ओ वनवासी के बच्चे, तूने मेरे भाई शतायु को मार दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खेल खेला बालकों में, वीर को पाया न था, बच रहा था तब तक दूसरे के सामने आया न था। अरे चला जा, तलवार से दे परिचय, तुम्हें वीरताई का। मुझे देखना है कौतुक तेरी रणवीरताई का। तलवार से खून बहाकर खींचूंगा काया उसकी, बाद में पछताएगा तू दूसरे की माया से। हट, भाग। अगर तुझको प्यार है अपने प्राणों से, वरना मारा जाएगा दोस्त इन्हीं तीर बाणों से। बस ज्यादा बातें न बना, दूसरे को मौत का भेद न दिखा।
तैयार होगा। बकवास करता है और मेरे साथ युद्ध कर। बजाने लगती है। अरे हटो, हटो उनसे, अरे हटो, हटो उनसे। सागर की लगन करके मेरे भाई से, अरे मेरे भाई से, मेरे भाई से, चार और बकरी, एक हाथ में। आपके सामने आए बोला किसकी मजाल है। आपकी तो सारे जमाने में ताक है। परंतु क्या यदि वो साधारण मनुष्य होंगे तो मेरे हाथों मारे जाएंगे। वो अगर नर नारायण है तो मैं भी जो राजकुमार
अपना नाम राम लक्ष्मण बताते हैं। उनके साथ सीता नाम की एक सुंदर स्त्री भी है, जिसको आप के योग्य समझकर भैया मैं गई थी उनको बतलाने, पर भैया छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरी मां की काट डाली। ये बताया कि सब प्यारा नाम है सीता। मैं उसे स्वयं पर लेगी नहीं, पर सदा को आज तक पाऊंगा, राजी या नाराजी सही। मुझे अपने मन और मन की रानी बनाऊंगा। अरे बहन सुरमन है, दो महीनों में चाहो आराम करो, मैं वन में जाता हूँ। मेरी नाक कट गया तो पीने चुकाता हूँ। मेरी नाक कट गई, अब आपने नाक संभालो तुम, जग में ऊंचा नाम रहे या नट्टा नाम करा लो तुम। इसी समय मामा मारी चल मिलना चाहता हूं। कौन महाराज आप? मामा हमारे वो यहाँ आराम फरमा रहा है और तुझे तो दुनियादारी की खबर नहीं। आज्ञा कीजिए महाराज, क्या हुआ? छाती मेरी बहन की तथा देख के
परंतु लंका की बदनामी ऐसे हुई। उपाय क्या है? उपाय मेरे पास है कि मैं तुम्हारे 1 रुपये बनता लाभ उठा के अपनी बहन का नाम बदल लूंगा और उसे छड़ा दूंगा। तुम थोड़े कामरत बन के उनके सामने कहो, जब वो दोनों हिरण को मारने तो मैं भिक्षा के बहाने चीतों को हटाऊंगा। अपमान का बदला नारी, आप और ऐसा पाप मैं तेरी बात सुनने के लिए नहीं आया हूं। क्या तुझे खबर नहीं? उसी राम ने सीता को बदले मेरे पति रावण का मार दिया। इसी राम ने तेरे दिल का चैन और आराम छीन लिया। नहीं तो फिलहाल लाख सात दिन बाद आपको ऐसी सलाह दी किसने? राम से बैर मत करो वरना आप पछताओगे। भला भगनी के कहने से क्यों तुम बदनाम होते हो? मिले कर्क में लंका क्यों बीच उसके बोते हो? इधर जाऊं तो खाई, खैर कोई बात नहीं। अगर मरना ही है तो भगवान राम के हाथों मरे, इस दुष्ट के हाथों क्यों मरे? ठीक है महाराज, आप बैठिए, मैं आपकी आरती उतारता हूं। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा, तुम कौन दिल जावत पाप कटे मेरा। ओम जय रावण देवा, ओम अब 13 वर्ष बीत गए हैं और बातों ही बातों में समय कट गया है। एक साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या चले जाएंगे। ईश्वर की कृपा से ये दिन हंसी खुशी व्यतीत होंगे। हाँ, अयोध्या में तो हमारा किसे इंतजार होगा। भाई भरत को
रहा है। निश्चय ही मार्ग तो बड़ा ही सुंदर है। बेचारा अपना आनंद लेता हुआ जंगल में घूम रहा है। स्वामी, मुझे ये हिरण पकड़ कर ला दो। खूबसूरत है, गोया सोने की मूर्त है। इसको मैं यहाँ की सौगात के रूप में अयोध्या ले जाऊंगी। प्रिय, ये आज्ञा नहीं, प्रार्थना है। भला सोने का कोई मृग होता है? ये तो ईश्वरीय माया है। यदि पकड़ने नहीं जाता तो देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। प्रिय, तुम उदास ना हो, मैं अभी जाता हूं। प्रिय लक्ष्मण, मैं हिरण को पकड़ने जाता हूं। तुम सावधान रहना। जिस रोज से घर दूसर का वध हुआ है, खतरा अधिक बढ़ गया है। यदि हमसे कोई असावधानी हुई तो दुर्बलता की नाम रक्त अवश्य रंग लाएगा। किसी ने क्या? ये तो तुम्हारे भैया की आवाज है। ये आवाज उनकी नहीं हो सकती। कोई राक्षस मैदान खाली कराने के लिए आया है। नहीं नहीं, तुम जल्दी जाओ। देखो तुम पर क्या संकट आ गया है। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ। भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के सगे हुए बाजू बात आ रहे हैं। संकट और उन पर संकट का क्या काम? जिनकी मुकुटी एक इशारे से संसार संकट से जूझ सकता है। सारे जगत पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। फिर उन पर संकट का क्या काम? आप नहीं मानते। आज तुमने क्या कह रहा है? भाई को अपने देखकर तेरा हृदय कंपायमान नहीं होता? ऐसे संकट के समय में तुम उनकी रक्षा का ध्यान नहीं रखता। उनकी रक्षा का दान करूं? करे रक्षा कटेरिए की, नहीं है काम बकरी का। करूं मैं क्या रक्षा उनकी? तो रक्षक है तीर लोकी का। अरे
उल्टी सीधी बातें बना रहा है और यहाँ से जाना नहीं चाहता। राक्षसों से युद्ध जारी है माता जी। ऐसे संकट के समय में मैं आपको अकेला छोड़कर माता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे मुंह का खाक दिखाएगा। मैंने तेरे मन के भाव जान लिए हैं। कहीं तूने पाप का संकल्प तो नहीं कर लिया? समझ गई, मैं जान गई। मतलब का भाईचारा है। अवधपुरी छोड़ जो तुम आए हो, इसमें स्वार्थ तुम्हारा है। हे माता जी, आज मैं क्या सुन रहा हूं? क्या मेरे कर्म और वाणी से कुछ अनुचित संकेत हुए हैं? मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? तेरे वर्ष मन में बीत गए, आज ये शब्द आपकी जुबान पर कैसे आए? कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह मेरे मुख पर नजर आया
योगी राज, आप कौन हैं? मैं इसका क्या जवाब दूं देवी? तुम्हारे सवाल तो दुनिया से निराले हैं। फिर भी और आप रहने का स्थान? देवी, साधुओं का क्या नाम, क्या रहने का स्थान? जहां रात पड़ गई वही विश्राम। फिर यहाँ के महात्मा भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा देवी, पहले अपना नाम और निवास बदला। और महाराज की राज दुल्हन की आज्ञा से और आप जैसे महात्माओं की उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। बस यही हमारी राम कहानी है। देवी, हमारी कहानी तो बेशक निराली है, पर दिल को हिला देने वाली। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। ऐसे सब शोभा नहीं देते, जिसकी वजह से मुझे आपके साथ होने पे अच्छा है। अच्छा देवी, व्यर्थ बातों को छोड़ो, भिक्षा देने। ये लीजिए महाराज।
अच्छा समझा, ये जो लंकापति रावण किसी स्त्री को भाई लिए जा रहा है। महाराज, ये कार्य आपकी शान के खिलाफ है और मुझे इस कार्य से सख्त नफरत है। तुम खुद ही लिए जा रहे हो और दूसरों को मौत का तलब बता रहे हो। बहुत अच्छा, आजा यहाँ से। जब मैं मुझे सहायता के लिए बोलूं तब मुझे ये राय देना। परंतु सीते जी, मैं सीता जी को इस प्रकार नहीं ले जाने दूंगा। सुनो